Hello guys. So today we will continue chapter the idea of India. So let's start. The constitution contain the ideas, rules, promises and duties agreed to by the people of the country. People of a country. So जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है भारत का, कंटेन्स द आइडिया, उसके अंदर आइडियाज़ हैं यानी विचार हैं, उसके अंदर रूल्स हैं, नियम कायदे, प्रोमिसेस हैं, उसके अंदर वादे हैं, एंड ड्यूटीज़ और उसके अंदर दायित्व हैं, एग्रीड टू बाय द पीपल ऑफ ए कंट्री, जिसके ऊपर एक देश के यानी भारत के ये यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर सब आइडियाज, रूल, प्रोमिसेस, ड्यूटीज वगैरह हैं, जिसके ऊपर एक देश के नागरिक, पीपल ऑफ ए कंट्री यानी एक देश के लोग एग्री करते हैं। इट कैन बी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये टाइम टू टाइम यानी कुछ टाइम के बाद में उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। इफ़ द सिटीजन्स फील दैट इट इज़ नेसेसरी टू डू सो, अगर जो सिटीजन्स हैं यानी जो देश के नागरिक हैं वो ऐसा फील करें कि ये काफ़ी ज़रूरी है, नेसेसरी मीन्स होता है ज़रूरी, तो काफ़ी ज़रूरी है उसके अंदर चेंजेस करना, तो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस भी किए जा सकते हैं। बट इट कैन नॉट बी डन टू ईजीली, पर ये इतना आसानी से नहीं किया जा सकता, यानी उसके अंदर जो चेंजेस किए जाने हैं वो इतना ईजी नहीं है करना। बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ ए कंट्री, क्योंकि ये एक देश का सबसे इम्पोर्टेंट कानून है। ए राइट इज़ व्हाट यू डू, एक राइट यानी एक अधिकार वो होता है व्हाट यू कैन डू, कि तुम क्या कर सकते हो। ए ड्यूटी इज़ व्हाट यू शुड डू, एक ड्यूटी या एक कर्तव्य वो होता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। सो अधिकार वो होता है कि तुम क्या कर सकते हो, और ड्यूटी वो होनी चाहिए, ड्यूटी वो होती है कि व्हाट यू शुड डू, तुम्हें क्या करना चाहिए। द फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, और बेसिक राइट्स, जो बेसिक राइट हैं ऑफ ईच सिटीजन हैव ऑलवेज बीन ए पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल जो राइट्स हैं हर सिटीजन के, ऑफ ईच सिटीजन, ऑलवेज बीन ए पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हमेशा से हिस्सा रहे हैं, जब स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन बना था तभी से। बट द आइडियाज ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, पर जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आइडिया है वाज एडेड इन अर्ली 1977, उसको जो 1977 के शुरुआती दिन थे तब उसके अंदर ऐड किया गया, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको। दीज इंक्लूड डिफेंडिंग अवर कंट्रीज, promoting brotherhood and sisterhood, taking care of forest, lake, rivers and wildlife, and striving towards excellence. स्ट्राइव होता है ट्राई करना या अटैम्प्ट करना। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इनको 1977 के शुरुआती दिनों में ऐड किया गया था। और इनको क्यों ऐड किया गया था? बिकॉज दीज इंक्लूड डिफेंडिंग अवर कंट्रीज़। तो इनके अंदर क्या इंक्लूड हैं जो ड्यूटीज़ हैं, तो हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो हैं डिफेंडिंग अवर कंट्री, अपने कंट्री को डिफेंड करना यानी उसको सुरक्षा देना, उसको सुरक्षित रखना। प्रमोटिंग ब्रदरहुड एंड सिस्टरहुड, भाईचारा और जो सिस्टरहुड है उसको प्रमोट करना, यानी जो आपस में लोग रहते हैं यहाँ पे, इस देश के जो नागरिक हैं उन सब के बीच में ब्रदरहुड एंड सिस्टरहुड को प्रमोट करना, भाईचारे को। टेकिंग केयर ऑफ फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, जो हमारे जंगल हैं, फॉरेस्ट हैं, जो लेक्स हैं, झीलें हैं, रिवर्स हैं, नदियाँ हैं, वाइल्ड लाइफ है यानी जो जंगली जानवर वगैरह हैं, उन सब का ख्याल रखना। एंड स्ट्राइविंग टुवर्ड्स एक्सीलेंस, एक्सीलेंस होता है सर्व को जो काफ़ी सर्वोत्कृष्टता या एक्सीलेंस, काफ़ी श्रेष्ठता। तो हम श्रेष्ठ बनने के लिए या बेहतर बनने के लिए लगातार प्रयास करते रहें, हमारे देश को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करते रहें, इसके लिए हमें स्ट्राइव करना चाहिए, हमें ट्राई करना चाहिए। तो ये सब हमारी ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ऑल्दो नो वन कैन टेल अस व्हाट टू डू, हालांकि हमें कोई बता नहीं सकता कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम एक सॉवरेन कंट्री हैं, संप्रभुत्व संपन्न। ऑल्दो नो वन कैन टेल अस व्हाट टू डू, वी नीड टू हैव एग्रीमेंट्स विद अदर कंट्रीज फॉर ट्रेड, फॉर कीपिंग द पीस एंड टू हेल्प डील विद सर्टेन प्रॉब्लम्स सच एज क्लाइमेट चेंज। हालांकि हमारा देश है वो एक संप्रभुत्व संपन्न गणराज्य है, यानी किसी के कंट्रोल में नहीं है, किसी का दबाव नहीं है, तो हमें कोई भी दूसरा देश नहीं बता सकता कि हमें क्या करना चाहिए। बट वी नीड टू हैव एग्रीमेंट्स, पर हमें समझौते करने होंगे उनके साथ, दूसरे देशों के साथ, विद अदर कंट्रीज़ फॉर ट्रेड यानी व्यापार में समझौते, फॉर कीपिंग द पीस शांति बनाए रखने के लिए,
एंड टू हेल्प डील विद सर्टेन प्रॉब्लम्स सच एज क्लाइमेट चेंज। और ये जो इस टाइप की प्रॉब्लम्स है जैसे कि क्लाइमेट चेंज, जो मौसम में बदलाव होता है, जो पर्यावरण में बदलाव हो रहा है, तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए और शांति बनाए रखने के लिए और व्यापार करने के लिए हमें समझौते करने होंगे दूसरे देशों के साथ भी, इन सब समस्याओं से डील करने के लिए। सो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है यहाँ पे एंड हो रहा है। सो ये इनकी जो दो फ्रेंड्स हैं इनकी टॉक है। वेल दैट वाज क्विक। अब ये कह रहे हैं कि ये काफ़ी जल्दी हो गया। येस एंड आई थिंक आई नो व्हाट वी शुड फोकस ऑन। और हाँ, मैं ऐसा सोचती हूँ कि आई नो, कि मैं जानती हूँ, वी शुड फोकस ऑन, कि हमें किस चीज़ पे फोकस करना है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फॉर ऑल द पीपल। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सब लोगों के लिए है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फॉर ऑल द पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन सब लोगों के लिए है। इट इज़ बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये लोगों के द्वारा है और लोगों के लिए है। सो हु आर ऑल दीज पीपल। तो ये जो लोग हैं ये कौन है, पीपल कौन है। मैनी ऑफ देम डोंट कम टू आवर माइंड व्हेन वी से वी द पीपल। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे दिमाग में नहीं आता या नहीं आते जब हम ये कहते हैं कि वी द पीपल, जो कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग में कहा गया है। यू नो इन दैट टीवी प्रोग्राम। अच्छा, तुम जानती हो कि उस टीवी प्रोग्राम के अंदर, यानी जो सत्यमेव जयते प्रोग्राम है उसकी ये बात कर रहे हैं। आई स्पोक अबाउट, यू नो इन दैट टीवी प्रोग्राम आई स्पोक अबाउट। तो जिस टीवी प्रोग्राम के बारे में मैं बात कर रही थी, दे मैंशन गेटिंग ऑल द पीपल टू प्रोग्रेस। तो उन्होंने ऐसा मेंशन किया था कि सब लोगों को प्रोग्रेस करने के लिए, बिकॉज दैट इज़ द ड्रीम रिटन इनटू द प्रियम्बल। क्योंकि जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है उसके अंदर ये ड्रीम है, ये एक सपना लिया गया है कि सब लोग बराबर प्रोग्रेस करें। वी शुड थिंक ऑफ एवरीवन। तो हमें सबके बारे में सोचना होगा या सबके बारे में सोचना चाहिए हमें। पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के हर पार्ट से, हर भाग से लोगों के बारे में। द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ ईस्ट, द नॉर्थ वेस्ट। तो ये सब जो पार्ट हैं इंडिया के, उन सब पार्ट में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, सिक्किम अरुणाचल प्रदेश जो है नॉर्थ ईस्ट एरिया है, और नॉर्थ वेस्ट में। तो अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं और हम सब की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ऑल्सो द पुअर, द रिच पीपल, गरीब और अमीर लोग विद डिफरेंट एबिलिटीज़, अलग अलग जिनमें क्षमताएँ हैं। पीपल डूइंग ऑल काइंड ऑफ जॉब, अलग अलग टाइप के लोग जॉब करते हैं, सब लोग इनमें शामिल हैं। एंड लिविंग इन ऑल काइंड ऑफ प्लेसेस, और जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जगह पे लोग रहते हैं। लेट्स थिंक ऑफ ऑल द पीपल whom we need to remember when we talk about we the people। तो आओ लेट्स थिंक, तो आओ सोचते हैं उन सभी लोगों के बारे में, whom we need to remember, जिनको हमें याद रखना होगा, when we talk about we the people, जब हम बात करेंगे we the people के बारे में, हम लोगों के बारे में। yes we can make a large poster with all kinds of people। तो ये कह रही हैं कि हाँ, हम एक बड़ा पोस्टर बना सकते हैं अलग अलग टाइप के लोगों का, विद ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, जिसमें अलग अलग टाइप के लोग हों। वी कैन थिंक ऑफ, हम ऐसा सोच सकते हैं। वी कैन क्रिएट ए कॉलेज, हम एक कॉलेज बना सकते हैं विद पिक्चर्स ऑफ पीपल, जिसमें लोगों की पिक्चर्स वगैरह लगाएं, फ्रॉम एवरीवेयर, हर जगह से हों वो, एंड ऑफ ऑल काइंड्स, और अलग अलग टाइप के हों। एंड टॉक अबाउट वाट और वो वी द पीपल, और हम बात कर सकते हैं यानी क्या है और कौन है वी द पीपल, इस बारे में। आर एंड हाउ वी शुड ऑल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू लिव इन डिग्निटी, और किस तरीके से हाउ वी शुड ऑल बी गिवन, हम सबको एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका मिलना चाहिए, टू लिव विद डिग्निटी, एक सम्मान के साथ जीने का। डिग्निटी मीन्स सम्मान, रेस्पेक्ट। और कैसे हम सब लोगों को, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए सम्मान के साथ जीने का। आई थिंक वी शुड ऑल्सो थिंक अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज़ गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और मैं ऐसा सोचती हूँ कि हमें इसके साथ ही हमें सोचना चाहिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो मूल कर्तव्य हैं, गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान के अंदर दिए गए हैं, हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए। स्पेशली द वन मेंशन इन दिस बुक, और स्पेशल रूप से उनके बारे में जिनका इस बुक के अंदर दिया गया है। अबाउट डिफेंडिंग आवर कंट्री, जैसे कि अपने देश की रक्षा करने के लिए, डिफेंडिंग आवर कंट्रीज़। प्रमोटिंग ब्रदरहुड एंड सिस्टरहुड, जो ब्रदरहुड है, भाईचारा है उसको, और सिस्टरहुड है उसको प्रमोट करने का। टेकिंग केयर ऑफ फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, जो जंगल हैं, जो झीलें हैं, नदियां हैं, जो जंगल की वाइल्ड लाइफ है, यानी जो जंगली जानवर रहते हैं जंगल में, उन सब की टेक केयर करने के बारे में।
एंड स्ट्राइविंग टुवर्ड एक्सीलेंस, और एक्सीलेंस है जो श्रेष्ठ बनने के लिए, बेहतर बनने के लिए, उसकी ओर प्रयास करने के लिए। तो ये सब जो ड्यूटीज़ हैं हमारी, हमें इनके बारे में बात करना चाहिए। आई थिंक दोज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ फॉर आवर कंट्री। मैं ऐसा सोचती हूँ, दोज आर इम्पॉर्टेंट थिंग, कि ये सब जो चीज़ें हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वी नीड टू टेक केयर ऑफ फॉर आवर कंट्री, कि हमारे देश को अगर हमें ख्याल रखना है, हमारे देश का ध्यान रखने के लिए, तो इन सब चीज़ों को हमें काफ़ी ज़रूरत है ध्यान रखने की। ऑल राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब ये कह रही हैं कि चलो शुरू करते हैं। शैल वी मेक ए रियल बिग कॉलेज, तो क्या हमें एक बहुत बड़ा कॉलेज बनाना चाहिए, वास्तव में काफ़ी बड़ा। तो ये कह रही हैं कि येस आई हैव ए लॉट ऑफ ओल्ड मैगजीन्स, आई विल गेट दैम, कि मेरे पास काफ़ी पुरानी मैगजीन्स पड़ी हैं, मैं उनको लेके आऊँगी। एंड डोंट फॉरगेट सीजर्स एंड द ग्लू स्टिक, तो ये कह रही हैं जो सीजर्स हैं यानी जो कैंची वगैरह है, और जो ग्लू स्टिक है चिपकाने के लिए, उसको मत भूल जाना। तो मैगजीन्स में से ये अलग अलग लोग जो पीपल्स हैं, लोग हैं, उनके अलग अलग टाइप से जो दिखते हैं उसकी कटिंग करेंगे और उसको सीजर से कट करके उसको ग्लू से स्टिक करेंगे, चिपकाएंगे। तो यहाँ पे ये वो बात कर रहे हैं। सो ये चैप्टर कंप्लीट है यहाँ पे। सो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे आगे।